ठीक है, हो गया ऑन। आवाज बढ़ा देना वहां से थोड़ी सी। ठीक है, तो पिछली क्लास में कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? गर्भाशय के प्रकार, और अपन ने गर्भाशय का प्रकार क्या, सारा गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया था, और उम्मीद है आपको याद भी होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे तुम दो चार बातें बता दो कि लगे कि पीछे वाला दमदार माहौल है अभी तक। सबसे बड़ा ग्राफियन फॉलिकल किसका होता है? मेयर का। सबसे बड़ा ओवेरी किसका होता है? ब्रॉड लिगामेंट का वह भाग जो ओविडक्ट से जुड़ता है, क्या था? सेल्फिंग्स। और किस जानवर के अंदर बाहर की ओर मेडुला पाया जाता है? इसी वजह से उसके अंदर एक फोसा मिलता है, क्या बोलेंगे? चलो मामला गर्मा गर्म है इसका मतलब। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। तो यूट्रस तक अपन ने पढ़ लिया था, और यूट्रस के बाद में कौन सा ऑर्गन आएगा? सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स। तो देखो लाडलो, सर्विक्स क्या है? एक मोटी संरचना है, पाइपनुमा संरचना है, जो अपन कहें कि कैटल बफेलो के अंदर अच्छे से अपने को फील हो जाती है। या मोटी मोटी सी बात अपन ऐसे भी कह दें कि कैटल बफेलो के अंदर जब अपन ऑर्गन फील करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो सबसे पहले अपन किसको फील करते हैं? सर्विक्स को। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? हॉर्न्स को फील करेंगे। तो एआई करते समय एक तरीके से गाइडलाइन नहीं हो गई क्या? ये एआई करते टाइम मान लो, पीडी करते टाइम मान लो, एक तरीके से क्या हो गई? ये गाइडलाइन हो गई, जिसको अपन पहले पकड़ लेंगे और क्या कर देंगे, उसी हिसाब से अपन एआई कर देंगे, उसी हिसाब से अपन पीडी कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या रहेगा? अपन ने कहा था कि ये अपन कह देते हैं यूट्रस अंदर की तरफ, तो ये अंदर वाला तो क्या हो गया? बॉडी वाला पार्ट हो गया यूट्रस का। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? सर्विक्स। और ये बाहर वाला पार्ट हो गया वेजाइना। ठीक है, अब सर्विक्स का अंदर वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाला छिद्र, छिद्र को कहते हैं ओस। ओस का मतलब क्या होता है? छिद्र। तो जो अंदर की तरफ है इंटरनल, बाहर की तरफ है एक्सटर्नल। तो अगर अपने को किसी ने पूछ लिया कि जो अंदर की तरफ सर्विक्स के छिद्र मिलता है, उसको अपन क्या कह देंगे? इंटरनल ओस। ओस का मतलब ही छिद्र होता है। अंदर की तरफ है तो इंटरनल, और बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल। तो ये जो अंदर की तरफ हो गया, ये तो हो गया इंटरनल ओस, और जो बाहर की तरफ हो गया वो क्या हो गया? एक्सटर्नल ओस। ये हो गई इसकी संरचना। अब इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है, जैसे क्या रहता है, इसके अंदर वलय पाई जाती है, गोलाकार। गोलाकार क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। जैसा तुमने देखा होगा अपन जब एआई करवाते हैं, या जानवर की एआई करते हैं अपन खुद भी, तो तुमने देखा जो एआई करता है ना, या तुमने करी हो तो देखा होगा, ऐसे ऐसे करते हैं उसको। ठीक है, कई तो ऐसे करते हैं, मजबूरी हो गई उनको, क्योंकि उनको इंटरनल जो एक्सटर्नल ओस है वो मिलता ही नहीं है। तो बेचारे क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कैसे जैसे मिल जाए, पसीने टपक रहे हैं कि बस अब ये कहेगा कि मिनट भी पूरी एक हो गई। क्योंकि इसका दिक्कत यही है कि ओनर को क्या चाहिए? फटाफट काम। ओनर को लगना चाहिए आता है कि नहीं आता, वो इंपोर्टेंट है। नहीं, ओनर को लगना चाहिए कि इसको आता है, वो इंपोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर लास्ट में जब नहीं लगती सही जगह पे, तो वहीं पे क्या कर दिया भाई? हाथ तो बिजी रहते हैं दोनों, तो वहीं किया और वहीं छोड़ देते हैं, अपन सीमेंट डिपॉजिट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बेसिक कैसे करते हैं अपन, कि जैसे मान लो ये है सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स में क्या करेंगे अपन? पहले सर्विक्स को पकड़ लेंगे ऐसे हाथ से, रेक्टम में हाथ दिया, सर्विक्स को पकड़ लिया अपन ने। ठीक है, सर्विक्स को पकड़ के किस तरफ आ जाएंगे अपन? बाहर की तरफ वाले पार्ट में। तो बाहर की तरफ आ जाएंगे, बाहर वाले ओस की तरफ। अंदर वाला तो क्या हो गया? होन्स हो गए अपने को। उससे तो क्या मतलब, अपन बाहर की तरफ आ जाए और ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में उसको फंसा लेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं जो यहां पे एक्सपर्ट बैठे होंगे, लेकिन जो उनको नहीं पता, ठीक है, कि अपन इसको फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद में क्या करेंगे? इस अंगूठे से क्या करेंगे? उसको
पालपेट करेंगे पहले आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गन तो बाहर ही है ना, तो ओनर को कोई शक वाली बात नहीं रहेगी। आराम से पहले इसको फील कर लेंगे। जब ये छिद्र मिल गया, भाई छिद्र तो आराम से फील हो जाएगा हाथ से, उसको फिर ऐसे अंगूठा रख लेंगे उस छिद्र के ऊपर। फिर बाहर से क्या ले जाएंगे अपन, गन ले जाएंगे, गन ले गए, और अब क्या करेंगे, इसके अंगूठे के ऊपर ले जाके अपन ने गन को टिका दिया, हल्का सा हाथ साइड में कर लेंगे और गन को इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। समझ गए? लेकिन तुमने देखा होगा कई बार गन इस छिद्र की बजाय कहां यहां जाती रहती है, यहां जाती रहती है, यहां जाती रहती है, यहां नहीं जाती। ऐसा क्यों? भाई ये बाहर वाले छिद्र को क्या बोल दिया अपन ने, एक्सटर्नल ओस। अब ये क्या रहता है इसके अंदर कि जो ये सर्विक्स होती है ना, वो थोड़ी बाहर की तरफ उभरी होती है। जैसे मान लो ये तो क्या होगी, वेजाइना। अब सर्विक्स ऐसे होनी चाहिए थी, भाई ये सर्विक्स जहां खत्म, वेजाइना वहां शुरू, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स थोड़ी सी अंदर दसी हुई होती है, वेजाइना के अंदर की तरफ दसी हुई होती है सर्विक्स थोड़ी। तो एक फोल्ड सा नहीं बन जाएगा कि स्किन का ये, भाई अगर ऐसे होता तो कोई फोल्ड नहीं बनता, लेकिन एक अंदर से थोड़ी सी अंदर दस गई तो चारों तरफ देखो ये एक हल्का सा फोल्ड बन जाएगा ना, ये वाला बीच वाला एरिया, ये एक फोल्ड बन जाएगा स्किन का। तो उसी फोल्ड के अंदर वो गन चारों तरफ फंसती रहती है, कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, क्योंकि अगर वो छिद्री होता तब तो क्या होती है, अपने को ज्यादा जोर नहीं आता, लेकिन चारों तरफ वो स्पेस बन गया ना, और वो स्पेस बन गया, उस स्पेस को बोलते हैं अपन फोरनिक्स वेजाइना। क्या बोलते हैं अपन उसको, फोरनिक्स वेजाइना। तो कई बार पूछते हैं कि फोरनिक्स वेजाइना, या अपन पूछ लेंगे कि वेजाइना का फोल्ड जो सर्विक्स के चारों तरफ पाया जाता है, भाई फोल्ड ये ऐसे थी तो उसे अंदर दस गई तो एक फोल्ड सा बन गया ना, तो वेजाइना का फोल्ड जो सर्विक्स के चारों तरफ पाया जाता है, क्या कह दिया, फोरनिक्स वेजाइना। क्या कह दिया? और इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फोरनिक्स वेजाइना किसमें अनुपस्थित होती है। तो शो के अंदर, या अपन कह दें सुअरी के अंदर, ये फोरनिक्स वेजाइना क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। चलो एक बात कर ली। अब अपन ने क्या कर लिया, एंटर तो करवा दिया, एक्सटर्नल ओस के अंदर गन को एंटर करवा दिया, लेकिन तुम्हें देखता है कि ऐसे ऐसे करते रहते हो। ऐसे ऐसे क्यों करते हैं कि फोल्ड होते हैं अंदर। तो जैसे मान लो ये फोल्ड में जाके अटक गई, यहां पे मान लो ये फोल्ड के अंदर जाके अटक गई, अपन क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे तो फोल्ड से निकल गई, अब फिर आगे दे देंगे, फिर आगे कोई दूसरा फोल्ड होगा, ठीक है, दूसरा फोल्ड मान लो ये वापस आ गया, फिर इसे अपन ने ऐसे करा, फिर फोल्ड से निकाल लिया। तो ये फोल्ड्स मिलते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स मिलते हैं, जिनको अपन सर्वाइकल फोल्ड भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन इनको, सर्वाइकल फोल्ड कहते हैं। अब कई बार इनकी संख्या पूछ लेते हैं। सर्वाइकल फोल्ड मतलब ऐसे राउंड 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 संरचनाएं होती हैं, ठीक है, मांसपेशी की बनी हुई राउंड संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इन सर्वाइकल फोल्ड की संख्या पूछ लेते हैं कई बार, और अपने को तो ज्यादातर किसकी ध्यान रखनी है, गाय की और भैंस की। भैंस की भी रख लो तो गाय की तो ध्यान रखनी है। तो पहला तो अपन कह देंगे कैटल या काऊ। तो कैटल में होती है 3 से 5, एवरेज कह देते हैं 4। वैसे होती कितनी है, 3 से 5, एवरेज अपन ने कह दी 4। और अगर तुम कहो बफेलो के अंदर तो 1 से 3, तुम एवरेज कह दोगे कितनी हो गई, 2। तो सर्वाइकल फोल्ड की संख्या कैटल में कितनी हो गई, 3 से 5, और बफेलो के अंदर कह दी। तो अपन एवरेज सी बात कर लें तो कैटल के अंदर तो कितनी हो गई, 4, और बफेलो के अंदर हो गई 2। समझ गए बात को। तो ये हो गई सर्वाइकल फोल्ड की बात। अब इसका काम क्या क्या है, सर्विक्स का काम क्या क्या है। सर्विक्स का काम यह है कि इंफेक्शन तो अंदर नहीं आने दे और जाइगोट को बाहर नहीं जाने दे। 2 काम तो यही हो गए बेसिक से। तीसरा क्या हो गया, जब अपन एआई करते हैं तो एआई करते समय सीमन कहां डिपॉजिट करते हैं, मिड सर्विक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो सीमन डिपोजिशन का स्थान हो गया कि नहीं हो गया, साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन। साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन क्या हो गई, मिड सर्विक्स, ठीक है। मिड सर्विक्स गाय भैंस के अंदर कह देते हैं अपन। वैसे अगर बात करें घोड़े वगैरह के अंदर तब तो अपन क्या कह देंगे, यूट्रस। दिक्कत यह है ना लाड लो, क्योंकि जब नेचुरल समागम होता है, सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से अपन समागम करवाते हैं, तो बुल, रैम, बक, ये सीमन या बफेलो बुल कह लो, ये सीमन कहां डिपॉजिट करते हैं, वेजाइना में। कहां डिपॉजिट करते हैं, वेजाइना में, सामान्य समागम के दौरान।
अगर अपन एआई करते हैं तो अपन कहां सीमन छोड़ते हैं? मिड सर्विक्स में। लेकिन अगर तुम बात करो घोड़े की, तुम बात करो सुअर की, तुम बात करो कुत्ते की, तो वो सामान्य समागम के दौरान भी सीमन कहां डिपॉजिट करते हैं? यूट्रस में। तो भाई सीधी सी बात है, जब वो सामान्य में कर रहे हैं तो भाई मान की ओर में है। आप आए तो कही सका कि जब वो सामान्य में कर रहा है तो हमने केवल में है, तो अपन भी सीमन डिपॉजिट कहां करते हैं? एआई के दौरान यूट्रस के अंदर। बाकी जानवरों में एआई के दौरान अपन कहां करते हैं? एआई के दौरान मिड सर्विक्स, और नेचुरली वो कैसे करते हैं? वेजाइना के अंदर। तो अब एक काम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जिन जानवरों में वेजाइना में सीमन डिपॉजिट हो रहा है, उन जानवरों के अंदर एक तरीके से बैरियर हो गया कि जिन सीमन के अंदर या सीमन के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है जो ढंग से गतिशील नहीं है, ठीक है, जिनमें ढंग से गति नहीं पाई जा रही, या जो मृत है, उनका यही फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना। अपन कह देंगे भाई तू क्यों बहुत दूर है, तू रहने दे, यहीं रहने दे, कह देंगे ना अभी तू दौड़ता दौड़ता पूरा यूट्रस पार करेगा, फिर ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट में भी कहां जाएगा? एम्पुला में, या अपन कह देंगे एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन। फिर उसके अंदर भी कैपिसिटेशन होगा। कैपिसिटेशन क्या होता है? एक तरीके से अपन कह दें कि सीमन स्पर्मेटोजोआ होता है ना, उसमें बदलाव होता है, कुछ बदलाव होते हैं उसके अंदर। कुछ बदलाव कैसे? कि भाई जैसे दौड़ने के लिए कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कैल्शियम को अंदर ले लेता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या कर देता है? वो अपने से बाहर कर देता है। ऐसे कुछ बदलाव कर लेता है जिससे उसकी मोटिलिटी और भी बहुत तेज मोटिलिटी हो जाती है, हाइपर मोटाइल हो जाता है, बहुत तीव्र गति से क्या करता है? फिर वो गति करता है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम भी करना है, इसीलिए क्या कर देते हैं अपने कि जो सर्विक्स में म्यूकस भी तो होता है ना, तो म्यूकस क्या कर देता है? सब चीजों को यहीं पे फिल्टर कर देता है। अब दूसरी बात, सर्विक्स खुलती कब कब है भाई? या तो जानवर हीट में आएगा तब, और या कब खुलेगी? प्रसव की क्रिया के दौरान। तो या तो ईस्ट्रस के दौरान खुलेगी, और या कब खुलेगी? पार्चुरेशन के दौरान, प्रसव के दौरान। दो ही बार क्या होती है? सर्विक्स खुलती है। तो इन बातों में तुम्हें कोई सी बात भी लगी क्या कि कुछ है बात? बस दो ही बातें लगी अपने को, या मुझे लगी हैं जो तुम भूल सकते हो। एक तो अपना फोर्निक्स वेजाइना, कि फोर्निक्स वेजाइना किसके अंदर एब्सेंट होता है? कई बार पूछ लेते हैं किसमें प्रेजेंट होता है, तो एक ऑप्शन दे दिया फाउल, ऐसे उल्टे सुलटे दो ऑप्शन दे देंगे, और एक क्या दे देंगे? गाय भैंस दे दी, तो उपस्थित तो कह देते अपन गाय भैंस सब में होगी उपस्थित, किसमें अनुपस्थित होती है? फाउल में। एक अपना सर्वाइकल फोल्ड की संख्या, तो कैटल में सर्वाइकल फोल्ड की संख्या कितनी हो गई? या अपने एवरेज कहते हैं 4, और अगर बफेलो की बात करें तो 1 से, एवरेज की बात करें तो कितना हो गया? 2। नहीं 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 नहीं, घोड़ी में सर्वाइकल फोल्ड नहीं होते, घोड़ी में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं, लंबाई में फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अरे इसीलिए तो बात लाड लो क्या है कि इसके अंदर फाइब्रोसिस ज्यादा होता है, मतलब फाइबर जमा ज्यादा हो जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना थनिला के अंदर फाइब्रोसिस हो गया भाई साहब, इसका तो फाइब्रोसिस हो गया मतलब कि वो थोड़ा गाढ़ा नहीं होता था बिल्कुल। वैसे ही सर्विक्स में क्या होता है? सर्विक्स में ज्यादा फाइबर जमा होते हैं गाय भैंस की में, इसलिए वो ढंग से मोटी सारी फील आराम से हो जाती है। लेकिन जो मेयर है उसके अंदर ऐसा सीन नहीं होता, मेयर के अंदर सर्वाइकल फोल्ड नहीं मिलते, लॉन्गिट्यूडनल मिलते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। तो उसमें कोई गन अटकने वाला मामला है ही नहीं, उसमें तो सरपट अंदर जाएगी मामला, समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर लिख लो सर्विक्स, अगली हेडिंग। लिख लो इसके अंदर क्या बनाओगे? चित्र या क्या बनाओगे? ये तो बस समझने के लिए था, बनाओ तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बस ये समझाने के लिए था। यह नलिकाकार भाग होता है, यह नलिकाकार भाग होता है जो सामान्यतः प्रजनन तंत्र के अन्य भागों की, जो सामान्यतः प्रजनन तंत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक कठोर होता है।
ठीक है, अगला लिख लो सर्विक्स गाय भैंस में, सर्विक्स गाय भैंस में एआई व पीडी के लिए गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन मतलब पहली पकड़ेंगे किसको, पढ़े सर्विक्स को, बाद में बाकी चीजें चेक करेंगे। तो एआई व पीडी के लिए गाइडलाइन होती है, जबकि घोड़ी में सबसे पहले किसको पालपेट करते हैं, शाबाश, किसको पालपेट करते हैं, ओवेरी को पालपेट करते हैं। पालपेट मतलब महसूस करना, फील करना, ओवेरी को पालपेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो सर्विक्स में वलय पाई जाती हैं, सर्विक्स में वलय पाई जाती हैं, जिन्हें सर्वाइकल फोल्ड कहते हैं। जिन्हें सर्वाइकल फोल्ड कहते हैं। ये क्या जान ही रहा है कि इनके पास, ये क्या करें, चालू करो सर, क्या चालू करो, चालू ही तो है, आवाज नहीं जा रही क्या इनके पास, इनके पास आवाज नहीं जा रही क्या, जा रही है क्या आवाज इनके पास, ठीक है। हाँ रे, इनकी भावनाओं को समझना जरूरी है, लाड लो, आ रही है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, चलो चलो, तो लिख लिया अपने सर्वाइकल फोल्ड कहते हैं। अब लिख लो सर्वाइकल फोल्ड के नीचे, या नीचे लिख लो सर्वाइकल फोल्ड, फिर लिख लो कैटल के अंदर 3 से 5 और बफेलो के अंदर 1 से 3। ठीक है, अगला लिख लो सर्विक्स की लिख लो आराम से, लिख लिया, हाँ, सर्विक्स का गर्भाशय की ओर का भाग, सर्विक्स का गर्भाशय की ओर का भाग क्या कहलाता है, इंटरनल ओस कहलाता है। गर्भाशय की ओर का भाग इंटरनल ओस कहलाता है, तथा वेजाइना की ओर का भाग तथा वेजाइना की ओर का भाग एक्सटर्नल ओस कहलाता है, एक्सटर्नल ओस कहलाता है। ठीक है, अगला लिख लो सर्विक्स के कार्य। यह गर्भाशय में
संक्रमण जाने से रोकता है, तथा गर्भधारण काल में भ्रूण को बाहर आने से रोकता है। अगला लिख लो, एआई करते समय गाय भैंस में वीर्य मिड सर्विक्स में छोड़ते हैं। वीर्य मिड सर्विक्स में छोड़ते हैं। ठीक है, अगला लिख लो, शुक्राणुओं का संग्रहण एवं कम गतिशील या मृत शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकता है। फिर एक लाइन लिख लो, सर्विक्स केवल मध्य के समय यानी ईस्ट्रस के समय, सर्विक्स केवल मध्य या ईस्ट्रस के समय तथा प्रसव के समय खुलती है। और अब अपन थोड़ी सी जानवरों में कंपेरेटिव बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन कहेंगे बफेलो की जो सर्विक्स होती है ना, वो गाय की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड होती है, मतलब इजीली पकड़ में आ जाती है। वो अलग बात है कि अगर अपन देशी गायों कहें तो इतनी मोटी साई होती है कईयों की, तो आराम से पकड़ में आ जाती है। लेकिन अपन वैसे क्वेश्चन सही करना है अपने को, तो क्या कहना है अपने को कि बफेलो के अंदर जो सर्विक्स रहती है वो गाय की तुलना में क्या रहती है, चौड़ी रहती है। लेकिन अंडाशय का आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है, छोटा रहता है? अरे तुम वहीं से देख लो ना, अपन ने कल ग्राफिन फोलिकल का आकार लिखा था, गाय में कितना लिखा था, 12 से 18, और अपने भैंस से कितना लिखा था, 10 से 12। तो क्या हो गया, अंडाशय का आकार तो रहता है छोटा और सर्विक्स क्या रहती है, चौड़ी या बड़ी। एक अपन बात करें बिच के अंदर, तो बिच के अंदर क्या होता है, बिच के अंदर सर्विक्स इतनी डिफाइंड नहीं होती। क्या बिच के लिए एक टर्म भी यूज कर सकते हैं हम, सूडो सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स क्या होती है, न के बराबर होती है या बहुत ही अल्प विकसित होती है। तो बिच के अंदर क्या बात होगी इसकी, सर्विक्स के अलग से, बिच के अंदर क्या रहेगी, सर्विक्स अल्प विकसित रहेगी, या अपन इसके लिए क्या टर्म यूज कर लेते हैं, एक सूडो सर्विक्स यूज कर लेते हैं। अगर अपन बात करें 100 की, तो 100 में तो फिर अलग ही मामला है। 100 के अंदर तो क्या मामला है कि 100 में सर्विक्स का आकार कैसा होता है, कॉर्क स्क्रू शेप।
अरे एक बात बताओ, जो इसका पेनिस है बोर का, उसका आकार कैसा रहता है? कोर्क स्क्रू शेप। कोर्क स्क्रू नहीं समझ में आएगा? सर पे लगा बुल्ट नहीं जानते क्या तुम? नट हो गया, एक बोल्ट हो गया। अब नट के ऊपर कैसे है? घुमावदार संरचनाएं मिल रही है, ठीक है। और अब बोल्ट के ऊपर भी क्या होनी चाहिए? घुमावदार होनी चाहिए, अदरवाइज क्या रहेगा? सही से क्या होगा? वो कसेंगे नहीं एक तरीके से। तो वैसे ही अपन कहेंगे कि जब नरमे अपन कह रहे हैं कि पेनिस की शेप कैसी रहती है? कोर्क स्क्रू शेप। कैसी रहती है? कोर्क स्क्रू शेप। तो सीधी सी बात है, सर्विक्स की भी शेप कैसी रहेगी? कोर्क स्क्रू शेप। दोनों बातें पता लगी। तो अपन ने कह दिया कि 100 के अंदर सर्विक्स की शेप कैसी रहती है? कॉर्क स्क्रू शेप। और अपन ने बफेलो के अंदर कह दिया क्या कि बफेलो के अंदर कैटल की तुलना में, कैटल की तुलना में क्या रहती है? सर्विक्स चौड़ी रहती है, जबकि अंडा से क्या रहेगा? छोटा। तो बस ये 3 बात और लिख लो फिर इसके लिए। हाँ, फोनिक्स ले जाना में लिखवा देंगे अभी, ठीक है। कि मेरे पास क्या 2-3 नोट्स हैं, तो अब तुम्हारी क्लास से मेरे परफेक्ट नोट्स बनेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने बना लिए थे, लेकिन और कुछ चीजें मेरे को लगी मजेदार और हैं, तो मैंने वो और ऐड कर दी हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अलग अलग जगह लिखा हुआ था, तो अपन यहां क्या करेंगे, इसको एक साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे सबको। तो लिख लो तुम इसमें नेक्स्ट लाइन, पहले तो यही लिख लो, चलो फोनिक्स में जाए नहीं, ये लिख लो। चलो कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी हो, लिख लो, लाड लो, कोई बात नहीं है। तो लिख लो बीच में, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, कहां रुक जाऊं। बीच में सर्विक्स अल्प विकसित होती है, बीच में सर्विक्स अल्प विकसित होती है, ब्रैकेट में लिख लो सूडो सर्विक्स। ठीक है, अगला लिख लो 100 में सर्विक्स, 100 में सर्विक्स कोर्क स्क्रू शेप होती है, इसके बाद में लिख लो बफेलो में या भैंस में सर्विक्स गाय के मुकाबले चौड़ी होती है, जबकि अंडाशय आकार में छोटा होता है। ठीक है, तो ये लाड लो, सर्विक्स की बात कंप्लीट हो गई। फॉर्निक्स पे जाना और लिख लो लास्ट में, जानवरों में सर्विक्स, जानवरों में सर्विक्स वेजाइना की ओर धसी होती है या वेजाइना की ओर निकली होती है? सर्विक्स वेजाइना की ओर निकली होती है, वेजाइना की ओर निकली होती है,
जिससे सर्विक्स के चारों ओर वेजाइना का फोल्ड बन जाता है। वेजाइना का फोल्ड बन जाता है जिसे फोरनिक्स वेजाइना कहते हैं। और फोरनिक्स वेजाइना किसमें एब्सेंट होगा? तो लिख लो फोरनिक्स वेजाइना अनुपस्थित। फोरनिक्स वेजाइना अनुपस्थित। और डैश लगा क्या लिख लोगे? सो। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अपन क्या कह देंगे? वेजाइना। तो वेजाइना वैसे तो अपने को पता है कहां का भाग हो गया कि सर्विक्स और वल्वा के बीच का भाग हो गया वेजाइना। और अभी अपन ने बताया कि ये एक क्या है? कोपुलेटरी ऑर्गन है, यानी समागम में मदद करने वाला ऑर्गन है, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल दिया? समागम अंग, या अपन ने क्या कह दिया? कोपुलेटरी ऑर्गन। और कल ही आपको मैंने एक बात बताई थी कि मादा के अंदर वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट अवशेषी पाई जाती है और उसका नाम क्या था? गार्टनर डक्ट। और गार्टनर डक्ट कहां मिल रही थी? वेजाइना के तल में, वेजाइना के फ्लोर स्पेस पे। तो एक चीज अपन लिख लेंगे यहां पे कि जो गार्टनर डक्ट है वो कहां मिलती है अपने को? वेजाइना के फ्लोर भाग पर। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके आगे वाली संरचना पढ़ते हैं। जो बाहरी अंग थे वो तीन थे। तीन कौन कौन से थे? वल्वा, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। किसी की भी कर लो, वेस्टिब्यूल की कर लेते हैं पहले अपन। वेस्टिब्यूल भाग। अब ये वल्वा भी तुमने सुना होगा, क्लाइटोरिस भी तुमने सुना है, वेजाइना भी तुमने सुना है। ये कहां आ गई बीमारी? ये तुमने सुना आ गया कहां है? ये एकदम लाडलो जो बाहरी ओपनिंग है और जहां वेजाइना खत्म हो रही है, वो वाला भाग जो बिल्कुल एंड बीच वाला भाग है कि जस्ट बाहर तो क्या हो गया? वल्वा। और वल्वा से अपन जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे जहां पे क्या हो रही है? मूत्र वाहिनी आके खुल रही है। भाई जहां पे यूरिथ्रा के खुलता है ना फीमेल के अंदर, वो भाग कौन सा है? वो ही वेस्टिब्यूल है। कतई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सीधी सी बात है कि जहां वेजाइना आके बाहर खत्म हो रही है, और खत्म होते तुम्हें पता है कि अपन कई बार अपने फीमेल के अंदर पेशाब नहीं उतरता ना, तो अपन कैथेटर पास करते हैं। ठीक है, यूरिनरी कैथेटर। तो अपन यूरिनरी कैथेटर में क्या होता है? जो यूरिनरी ओपनिंग है उसके अंदर अपन कैथेटर डालते हैं। तो वो कैथेटर कहां डालते हैं? इसी भाग में, क्योंकि यहां क्या होता है? वेस्टिब्यूल भाग के अंदर तो क्या होता है? यूरिथ्रा आके खुलता है। तो अपन एक बात कहते हैं क्या कि ये वेजाइना और मूत्र मार्ग वाले भाग के लिए क्या है? एक कॉमन पाथ हो गया। मूत्र वाले भाग के लिए और वेजाइना वाले भाग का क्या हो गया? ये कॉमन भाग हो गया, जिसके अंदर आके क्या खुलती है? यूरिथ्रा आके क्या होती है? जिसके अंदर खुलती है। लेकिन इससे भी काम की बात यह है कि इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। काम क्या है भाई इसका? हां, जैसे अपन कह रहे थे ना कि काउपर ग्लैंड नर में, या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, सबने नाम सुना है। बस वहां तो ये वो मिलती है, और यहां कौन सी मिलती है उसकी समझाती है। ये कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। जैसे अपन कहते हैं ना कि क्लाइटोरिस किसके समझात है? नर में ग्लास पेनिस के। क्योंकि नर में ग्लास पेनिस के ऊपर क्या रहती है? जितनी भी नर्व एंडिंग होती है जो इजेक्युलेशन के लिए जिम्मेदार होती है, वो कहां होती है? ग्लास पेनिस पे। और मादा के अंदर कहां पे होती है? क्लाइटोरिस भाग पे।
तो सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग कहां मिलेंगे आपको? क्लाइटोरिस में। क्लाइटोरिस एक तंत्रिका संवेदी भाग है। तो अपन ने कहा कि नर में तो क्या हो गया? ग्लास पेनिस, उसके समजात मादा में क्या हो गया? वैसे ही कह रहे हैं कि नर में तो कौन सी ग्लैंड हो गई? काउपर ग्लैंड, और मादा में कौन सी हो गई? बार्टोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो समागम के दौरान, अब नर में क्या होता है? नर में काउपर ग्लैंड का काम क्या है कि एक तो क्या करती है, उस जो यूरिथ्रा है, जिस टाइम में स्पर्म बाहर आने वाले हैं, सीमन बाहर आने वाला, उससे पहले उस मार्ग को क्लियर कर देती हैं, उसकी पीएच मेंटेन कर देती है ताकि शुक्राणुओं को नुकसान नहीं पहुंचे। भाई यूरिथ्रा तो दोनों के लिए कॉमन मार्ग है नर में, तो वहां से यूरिन भी आता है, वहां से सीमन भी आता है। तो पहले अगर वहां से यूरिन आता तो यूरिन की पीएच अलग है, सीमन को अलग पीएच चाहिए। तो सीमन को जैसा माहौल चाहिए वैसी तैयारियां करने के लिए पलक पावड़े बिछा के कौन रहता है? कौन सी? काउपर ग्लैंड। और वो क्या कहते हैं, उसका जो सिक्रेशन होता है वो चिपचिपा होता है, मेटिंग में भी मदद करता है। वैसे ही क्या होता है, बार्थोलियन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड का भी जो स्राव होता है वो क्या रहता है? चिपचिपा होता है। वो क्या करता है? मेटिंग में मदद करता है, या जो वेजाइना को है क्या करता है? स्मूथ बना देता है, चिकना बना देता है। समझ गए बात को? चलो, तो ये बात हो गई वेस्टिबुल की। अब वल्वा भाग की बात कर लेते हैं। वल्वा भाग तो क्या हो गया? बाहरी फोल्ड हो गए, जो दो फोल्ड होते हैं। ये बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको? ये बाहरी दो फोल्ड मिलते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोल देंगे? वल्वा बोल देंगे, जो क्या करेंगे? संक्रमण को अंदर नहीं जाने देते। और इसके जो वेंट्रल एरिया है, ठीक है, इसका कौन सा एरिया है? वेंट्रल एरिया। उस पे लाड लो, आपको क्या मिल जाएगी? क्लाइटोरिस मिल जाएगी। और क्लाइटोरिस की संख्या कितनी होती है? ग्लास पेनिस की कितनी होती है? दो होती है क्या? एक ही होती है। तो क्लाइटोरिस की संख्या भी कितनी होगी? एक, क्योंकि उसी की तो समजात है। तो क्लाइटोरिस की संख्या भी कितनी होती है? एक। और ग्लास पेनिस की संख्या भी होती है एक। जब भी अपन एआई करते हैं, ये तो छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको मैं, कि जब भी अपन एआई करते हैं ना, तो एआई करने के बाद में अपने को कुछ देर तक क्लाइटोरिस मसाज करनी चाहिए, ताकि वो क्या करती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मोटिलिटी बढ़ा देती हैं। समझ गए? और साथ में थोड़ा बहुत मात्रा में ऑक्सीटोसिन का भी श्रावण करवा देती हैं, एलएच का भी श्रावण करवाती हैं। तो अपन क्लाइटोरिस मसाज करेंगे तो एलएच का श्रावण होगा। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो एलएच ऊपर से निकलेगा और क्या करेगा? एलएच का श्रावण हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं कि गुरु जी के बात करो, है अपना तो पीसा पग्गा 250-300 आफन मतलब कोन्या। तो ये छोटी छोटी चीज है ना, इसी की वजह से तो क्या कर रहा है कि आज 70-80% क्या है? रिपीट ब्रीडिंग है। ये छोटी छोटी चीजें क्या करेंगी? बहुत फायदा कर सकती है। हो सकता है उसमें एन ओव्यूलेशन कंडीशन हो या डिलेड ओव्यूलेशन कंडीशन हो। एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हो ही नहीं, डिलेड ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हो तो रहा है लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। अपनी 5 सेकंड उसके एक राज दुलारी को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती क्या? है कि अगर अपन ने सही से क्लाइटोरिस मसाज 5 सेकंड तक कर दी तो क्या निकल जाएगा? एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन निकल गया तो उसको उसकी जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये किसकी बात हो गई? अगली अपनी क्लाइटोरिस की। एक संरचना होती है हाइमन। खैर वो इतना अपन ज्यादा वेटनरी में पढ़ते नहीं है, लेकिन जनरल सी मोटी मोटी सी बात होती है कि ये कहां मिलेगी आपको? वेस्टिब्यूल और वेजाइना के बीच में। कहां मिलेगी? वेस्टिब्यूल और वेजाइना के बीच में। ये घोड़ी के अंदर ज्यादा विकसित रहती है, ठीक है। जो हाइमन किस में ज्यादा विकसित मिलेगी आपको? घोड़ी के अंदर ज्यादा विकसित मिलती है, गाय भैंस के अंदर इतनी विकसित नहीं मिलती। तो ठीक है, फिर अपन आगे का हेडिंग लिख लो, वेजाइना। हां, झिल्ली होती है एक बस, म्यूकस मेम्ब्रेन की। चलो, तो अगला लिख लो वेजाइना, और वेजाइना के अंदर लिख लो वेजाइना को हाँ बेटा, नहीं हेडिंग तेरी मैं बाहर बगा दूंगा तेरे को। हाँ ज्यादा मत बोल, अब शांति से लिख ले। तू मत बता मेरे को, डिसीजन मत दे तू। तो इतना ध्यान नहीं था क्या तेरा इतनी देर? कहां ध्यान था फिर तेरा? नहीं 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 नहीं, सीट भी बेटा एक ही है, वो ही ले जाएगा। तू खाम का ही दुखी हो रहा है फिर। हाँ तो कोई बात नहीं है बेटा, मीना भी बहुत है आजकल, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे ही रह गया बेचारा, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे साथ ही रह गए। मेरे को बड़ा दुख है इस बात का। मीनाओं से मेरा बहुत प्रेम रहा है,
लेकिन बस दिक्कत वहीं अटक गई कि हमारी भी जो वैकेंसी थी ना, उसमें मीनाओं की सीट कितनी खाली रह गई? 167 सीट टोटल। SC ST की तो रह गई 102 और टोटल 67 सीट के आसपास मीनाओं की खाली रहेगी। इसका मतलब ये नहीं था कि कैंडिडेट नहीं थे। क्या कर दिया? मिनिमम कट ऑफ रख दी 45%। अभी जो वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी हुई थी ना, मिनिमम कट ऑफ रख दी। तो बेटा मिनिमम कट ऑफ रख दी ना, तो वो तो पार करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा तू कर नहीं सकता, तू कर तो मेरे को पता पहली रैंक है तेरी, समझ रहा है? लेकिन आराम से पढ़ते टाइम में पढ़ा करो, मत करो डिस्टर्ब, वरना तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे फिर। समझ रहे हो? चलो लिखो आगे। क्लास का माहौल हल्का रहे ना, उसको तुम फिर ज्यादा मत किया करो, है ना, वरना फिर क्या हो जाएगा, माहौल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके अंदर लिखो वेजाइना को समागम अंग ब्रैकेट में लिख लो कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक समागम के दौरान वीर्य यही डिपॉजिट किया जाता है।